नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम जानेंगे इस इक्विपमेंट के बारे में। तो कल हमने जो है बताया था आपको इसका वर्किंग के बारे में और कितने वोल्टेज और किस तरीके से वर्क करता है, आउटपुट कितना है, इनपुट कितना है, ठीक है, और इसका एलईडी इंडिकेशन वगैरह। तो आज हम इसके रिपेयरिंग से रिलेटेड जो है तो जानकारी प्राप्त करेंगे और क्या फॉल्ट है उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब हम तो दोस्तों ये है मतलब 48 वोल्ट और 10 एम्पियर का चार्जर ही है, ठीक है। कल इसके बारे में मैंने बताया था, बट किसी ने पूछा था कि सर इसकी सर्किट के बारे में बताइए, तो मैंने आज इसको खोला है, ठीक है। खोलने के बाद में पता चला, ये देख सकते हैं, ये वही मॉड्यूल है, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो बैटरी वाला जो पोर्ट है, ठीक है, जहाँ से 48 वोल्ट निकलते हैं, यहाँ पे 50 वोल्ट निकल रहे हैं, और ये जो है आउटपुट वाला, ठीक है, इस पर 54 वोल्ट निकलते हैं, ठीक है, इस पर कम वोल्ट हैं, और ये जो है वो लोड पे बैठ जाता है। तो अब हम बताएंगे कैसे बैठ जाता है लोड पे, ठीक है। तो हमने ये एक आर्टिफिशियल लोड बना के रखा है, इससे हम इसको लोड देंगे, ठीक है, और लोड पे कितने वोल्टेज रह जाते हैं और हम पैरेलल में यहाँ पे मीटर लगाएंगे, ठीक है, वोल्टेज पे। तब हम देखेंगे कितना वोल्ट इस पे बैठ रहा है लोड पे। तो आप देख पा रहे होंगे, जैसे हमने ओपन किया तो ओपन करने के बाद में ये दो मॉड्यूल हैं इसके अलग अलग, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे दो पोर्ट है, तो दोनों पोर्टों के लिए अलग अलग मॉड्यूल जो है दिए गए हैं, ठीक है। किस पोर्ट का क्या है वो अभी हम रेक्टिफाई नहीं कर पाए, बाद में रेक्टिफाई करके हम बताएंगे। आप देख पा रहे होंगे, तो ये जो है आउटपुट वाला है और ये जो है बैटरी वाला है, और ये जो है एक रिले लगी हुई है, ठीक है। जब ये ऑपरेट होगी तभी इसमें वोल्टेज आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। ये कंट्रोल पीसीबी है इसकी, आप देख पा रहे हैं, देख लीजिए, ठीक है। इसमें मॉसफेट लगी हुई है, आईसी लगी हुई है, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर है, और आप देख पा रहे होंगे ये एसी का इनपुट है, और ये पर्टिकुलर मॉड्यूल लगे हुए हैं, यानी कि एसएमपीएस हैं, दोनों के अलग अलग एसएमपीएस लगे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसमें अलग से ही जो है एसी और डीसी की वायरिंग की हुई है, ठीक है। खोलने के बाद में बताऊंगा। आप वैसे भी आपको पता चल रहा होगा, मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देख पा रहे होंगे, यहाँ से जो है 48 वोल्ट डीसी 7 एम्पियर का है, ठीक है, एक जो है। उसके बाद में यहाँ एसी आप दे सकते हैं, ठीक है, 230 वोल्ट एसी, और यहाँ से आप आउटपुट ले सकते हैं, वैसा ही इसमें है सेम, ठीक है। तो इस तरीके से ये 7-7 एम्पियर के दो जो है एसएमपीएस हैं, और यहाँ पे जो है इनका पूरा कंट्रोल कार्ड है, यहाँ मॉसफेट लगे हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ से इन सब की जो वायरिंग है वो यहाँ से की गई है, ठीक है। और ये फैन लगे हुए हैं दोनों में, ठीक है। तो अब फैन ऑपरेट कैसे होंगे, तो यहाँ पे नोटिस लिखा हुआ है स्पेशल, ठीक है। दिस पावर सप्लाई इज बिल्ट इन फैन। पावर सप्लाई जो है इनबिल्ट पावर सप्लाई में ऑन ऑफ कंट्रोल सर्किट है दिया हुआ है, जो कि फैन ऑटोमेटिकली वर्क अकॉर्डिंग टू वर्किंग टेम्परेचर। जब इसका टेम्परेचर हाई होगा तब ये फैन ऑटोमेटिक ऑपरेट जो हो जाएंगे, इस तरीके की कंडीशन इस पर लिखी हुई है। कोई दिक्कत नहीं है, वोल्टेज हमको मिल रहे हैं दोस्तों दोनों पॉइंट पे, बट ये जो है एक पॉइंट पे लोड पे बैठ जा रहा है। तो क्या प्रॉब्लम है वो भी हम बताएंगे अभी इसको रेक्टिफाई करके। तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से वोल्टेज जो है बैठ रहा है और लोड देने पर, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको डीसी पे मीटर को रखना पड़ेगा, डीसी वोल्टेज पे। ये मैंने मीटर रख लिया है, और इसके पैरेलल में यहाँ लगा देता हूँ मैं मीटर को, ठीक है। सबसे पहले तो ये है कि हम ऑन करके देखते हैं इसको, ऑन करने पे क्या आता है। तो मैंने ये पावर सप्लाई ऑन की है, ये देख पा रहे होंगे, इधर पावर सप्लाई ऑन हुई। अब ये रिले पिकअप होगी, ये देखिए रिले पिकअप हुई है। इसके बाद में यहाँ पे एलईडी जो है एसी ऑन, ठीक है। और दोनों मॉड्यूल जो है मोड 1 मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 1, इस तरीके से ये है। और दोनों मॉड्यूल के अंदर जो है वो लाइट आ चुकी है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। यानी कि ये चालू हो चुका है। चालू होने के बाद में अभी पीछे जो है आउटपुट पोर्ट पे वोल्टेज मिल रहे हैं कि नहीं वो भी हम चेक करेंगे, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, मीटर को यहाँ पर रखना पड़ेगा और वोल्टेज चेक करने पड़ेंगे। तो देखिए मैं प्लस का प्लस और माइनस को माइनस में कनेक्ट कर रहा हूँ, और फिर देखते हैं कि ये देखिए दोस्तों, ये 50 वोल्ट बता रहा है इसमें। अब मैं इसमें चेक करता हूँ,
तो इसमें देख सकते हैं इसमें 54.4 जैसा वोल्टेज जो है बता रहा है। अब हम क्या करेंगे, लोड देंगे और लोड देने के बाद में वोल्टेज चेक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब मैं ये लोड कनेक्ट करता हूँ। आप देख पा रहे होंगे, वोल्टेज पे ध्यान दीजिएगा। तो मैं देखिए मिनिमम लोड पे कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, तो फिर आप मीटर भी देखते रहिएगा। तो मैं देखिए ये लोड दिया मैंने, तो आप देख पा रहे होंगे, देखिए 7.4 वोल्ट जैसा रह गया है, मतलब लोड पे वोल्टेज जो है बैठ रहे हैं। ये मैंने बहुत कम लोड दिया है, ठीक है दोस्तों, 1 एम्पियर जैसा लोड दिया है। तो वोल्टेज बैठ चुके हैं, देख सकते हैं 7 वोल्ट हो गए हैं। अभी मैं लोड हटा देता हूँ। देखिए लोड हटा दिया, तो देख सकते हैं वोल्टेज बढ़ रहे हैं, यानी कि ये 50 वोल्ट जैसे हो जाएंगे। तो प्रॉब्लम ये है दोस्तों इसमें, ठीक है। तो अब इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे, तो सबसे पहले हम दोनों मॉड्यूल के वोल्टेज जो है इक्वल कर लेते हैं। इक्वल करने के लिए एक स्क्रू ड्राइवर की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे अगर वोल्टेज कम हो जाते हैं तो इसके लिए एक प्रीसेट दे के रखा है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ये जो है मैं लगा लेता हूँ और फिर वोल्टेज बढ़ा के देखते हैं कि वोल्टेज बढ़ते हैं कि नहीं। उसमें 54 वोल्ट थे, तो अभी मैं देखता हूँ कि इसमें वोल्टेज बढ़ पा रहे हैं कि नहीं। वोल्टेज फुल है, कम करके देखता हूँ, कम हो रहे हैं, यानी कि इससे ज़्यादा वो ये मैक्सिमम वोल्टेज है, इससे तो नहीं हो पाएगा दोस्तों, ये मैक्सिमम है, ठीक है। तो अब हम इसको मॉड्यूल को खोल के देखेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या प्रॉब्लम क्या है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ओपन कर लेते हैं इसको। ये दोस्तों हमने ये जो मॉड्यूल है उसको ओपन कर लिया है, क्योंकि हमने ये 6 स्क्रू इसके खोल लिए हैं। स्क्रू मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ से आपको खोलने हैं। तो 2 स्क्रू आप ये पीछे से खोलेंगे और 2 स्क्रू साइड से और 2 स्क्रू इस साइड से, ठीक है। बाकी के चार स्क्रू जो है वो नीचे, ये जो प्लेट है उसके नीचे लगे रहेंगे इस टाइप के, ठीक है। और खोलने के बाद में, और आप अगर नहीं खोलते हैं और यहाँ से अगर इसको नट बोल्ट को तो इस तरीके से ऊपर करके इसको निकाल सकते हैं बाहर अगर निकालने है तो चलिए अब हम खोल लेते हैं इसका ढक्कन। तो देखिए दोस्तों, हमने ये ढक्कन जो है खोल लिया है इसका, ये देख लीजिए, ठीक है। तो ढक्कन खोलने के बाद में ये पीसीबी जो है ओपन हो गई है। ये जो फैन है जो मैं बता रहा था आपको, ठीक है, ये तो ये इसकी पीसीबी है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे भी मॉसफेट लगे हुए हैं, ठीक है, ट्रांजिस्टर टाइप, और इधर भी है, ये डायोड है, मॉसफेट टाइप डायोड लगा हुआ है, और यहाँ पर आईसी। तो अब कहाँ कैसे है उसकी पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे कि यदि वोल्टेज बैठ रहा है तो कोई चीज़ है जो वीक हो चुकी है इसकी, ठीक है। तो बारी बारी से हम क्या है मीटर से इसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद में फिर इसका आउटपुट देखेंगे पहले डायरेक्ट निकाल के कि इसके आउटपुट पे वोल्टेज बैठ रहा है कि नहीं, या फिर ये कंट्रोल कार्ड तो नहीं प्रॉब्लम कर रहा है। तो दोनों में से कोई भी फॉल्ट हो सकता है। हो सकता है कि कंट्रोल कार्ड की तरफ से प्रॉब्लम हो, ये हो सकता है कि इससे प्रॉब्लम हो इसमें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंट्रोल कार्ड से डिस्कनेक्ट करेंगे और इसका जो आउटपुट है आउटपुट वोल्टेज को हम एक बार देखेंगे कि इसका जो आउटपुट है वो तो नहीं बैठ रहा डायरेक्ट, तो ये मॉड्यूल में प्रॉब्लम है, अन्यथा कंट्रोल कार्ड की तरफ से प्रॉब्लम है। तो कंट्रोल कार्ड कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा होगा, ठीक है, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोनों में से कोई भी फॉल्ट हो सकता है दोस्तों। लंबी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इस कारण से मैं जो है फॉल्ट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरीके के फॉल्ट जो है मिल सकते हैं, तो आप भी इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो दूसरा ये जो फ्यूज है, ये फ्यूज भी आप चेक कर सकते हैं, अगर आउटपुट नहीं आ रहा है तो ये फ्यूज भी जा सकता है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, जानकारी पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू। तो एक चीज़ के बारे में और जानकारी देना चाहता हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है, ये डब्बे के अंदर ऐसी क्या चीज़ है और लिखा है एलपीटी। इसका क्या मतलब है और ये क्या काम करती है, कोई चीज़ है या फिर ऐसे ही डब्बा लगा के रखा है। तो दोस्तों ये ऐसे ही नहीं लगा के रखा है, इसके अंदर एलपीटी का मतलब होता है लाइट प्रोटेक्शन ट्यूब।
लाइट प्रोटेक्शन ट्यूब का मतलब होता है कि जब कोई इंड्यूस वोल्टेज आएगा, यानी कि कोई भारी वोल्टेज आएगा या फिर ज़्यादा वोल्टेज आएगा, तब क्या होगा, या लाइटिंग वगैरह होगी, उस टाइम पे ये जो है हमारे मॉड्यूल की सुरक्षा करेगा। तो आप देख पा रहे होंगे इसके लिए दो चीज़ हैं, एक तो पीसीबी दी हुई, एमसीबी दी हुई है, ठीक है। तो ये आप एमसीबी देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये यहाँ से ऑन और ऑफ होती है, आप देख पा रहे होंगे इसमें भी लिखा हुआ है। अभी हो गया तो ये ऑफ हो गई है, ठीक है। और अभी जब जैसे हम करेंगे तो ये ऑन बता रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे अंदर से, ये देख रहे हैं एक न्यूट्रल और एक फेज लगा हुआ है, मतलब पैरेलल में ये जो है कनेक्ट है। और यहाँ जो है इसको जो है न्यूट्रल दिया हुआ है डायरेक्ट यहाँ से, ठीक है। और जो ये फेज है वो दिया हुआ है एमसीबी के थ्रू। तो इस तरीके से इसका कनेक्शन किया हुआ है। तो ये है एलपीटी दोस्तों, ये कोई अलग सी चीज़ नहीं है। और ये एक रिले है जो कि इसको ऑपरेट करती है, ठीक है। जब ये ऑपरेट होगी तो इसमें वोल्टेज जो है आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। तो इस तरीके की रिले है दोस्तों। तो ये थी थोड़ी जानकारी जो एक्स्ट्रा थी। थैंक यू दोस्तों।